सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों के सामने प्री बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन करा रहे थे और उसके प्रश्न नंबर 2 तक भाई कंप्लीट कर लिए थे, आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और अगला प्रश्न अध्ययन करने वाले 3 से। देखो क्या बोल रहा है, एक मोलर बिलियन की अपेक्षा एक मोलर बिलियन अधिक सांद्रित क्यों होता है। देखो एक शब्द आता भाई कौन, एक शब्द आता भाई मोलर। जब भी मोलर शब्द आएगा तो यहां पर बेटा बात किसकी कर रहे हैं, मोलरता की। बात किसकी कर रहे हैं, मोलरता की। मोलरता की बात करेंगे। और जब बेटा शब्द आएगा मोलल, तो मोलल मतलब यहां पर मोललता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, मोललता की। ठीक है, अच्छा जो मोलरता होती है वह बेटा किसमें होगी, ग्राम प्रति लीटर में होगी। और यहां पर बेटा यहां पर जो मोलरता होगी वह ग्राम प्रति किलोग्राम में। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो लीटर में होगा वो हमारा बेटा होगा आयतन, विलयन का आयतन, और यहां पर किलोग्राम में होगा भाई द्रव्यमान। ठीक, इस चीज को आप लोगों को पहले ध्यान रखना है। तो हमने ये लिखा हुआ है कि एक मोलर बिलियन में, यानी विलेय का एक मोल 1 लीटर बिलियन में होता है, जबकि एक मोलर बिलियन में अगर कहानी बात करें तो विलेय का 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में होता है। ठीक है, 1 लीटर बिलियन का जो द्रव्यमान है आमतौर पर 1 किलोग्राम से अधिक होता है, इसलिए 1 मोलर बिलियन में विलेय की मात्रा 1 मोलर बिलियन की तुलना में कैसी होती भाई, अधिक होती है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे प्रश्न को हल करा रहे हैं। चलिए इसके बाद भाई अगला प्रश्न बोल रहा है भाई 3 का ख, बोल रहा है एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। चलिए भाई 3 का ख प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, 3 का ख प्रश्न है एथेनॉल के, पहले भाई एथेनॉल का हम क्या कराएंगे, एथेनॉल का निर्जलीकरण, यानी एथेनॉल से जल को बाहर करेंगे। कैसे, देखो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है भाई CH3CH2OH। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया भाई एथेनॉल का। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, इसको सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। ठीक, तो होगा क्या, जो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, इसके पड़ोसी वाला कार्बन कौन है हमारा भाई, बीटा कार्बन है। ठीक, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से एक H का निराकरण होगा, तो यहां से H और यहां से OH बेटा बाहर हो जाएगा H2O। अब होगा क्या, कार्बन बीटा कार्बन से एक H बाहर कर रहे हो, अल्फा कार्बन से OH, तो इनके बीच में एक आवन और आ जाएगा और इनके बीच में हो जाएगा 2 आवन, और ये बेटा बन जाएगा हमारा कौन, एथीन। ठीक, अब बात करें इसकी भाई क्रियाविधि की। बात किसकी करेंगे, क्रियाविधि की। क्रियाविधि देखो सबसे पहले बेटा क्या करना है, देखो यहां पर लिखेंगे CH3CH2OH। अब सुनो, एक ऑक्सीजन के पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने के बाद फिर भी भाई इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, इस H2SO4 से तुम्हें क्या उम्मीद है, आप बोले सर H2SO4 अम्ल है, तो भाई क्या देगा, ये हमको देगा H आयन। क्या देगा भाई, H आयन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे स्टेप। अब सुनो, इस हाइड्रोजन का प्लस चार्ज खत्म करना है, तो भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को, और बोलेगा भाई तुम अपना प्लस चार्ज को खत्म करिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका तो प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा, बनेगा CH3CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड में O
अब सुनिए, इससे जुड़ा हुआ है भाई हाइड्रोजन, इससे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है प्लस चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद बेटा इस ऑक्सीजन से आबद्ध बना लेगा। ठीक, अब दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में भाई क्या करना है? इसको पुनः लीजिए, CH3 CH2, ऑक्सीजन भाई प्लस चार्ज है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन। ठीक, अब यहां पर बेटा क्या होगा? इस ऑक्सीजन का हमें प्लस चार्ज खत्म करना है, तो आप बोले सर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दीजिए, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? बेटा जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बेटा किसके रूप में बाहर हो जाएगा? जल के रूप में, यानी HOH, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बेटा इसको वापस। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो कार्बन के ऊपर बेटा चार्ज आ जाएगा प्लस। कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया भाई? प्लस। और ये क्या बन गया? ये बन गया कार्बधनायन, कार्बधनायन। ठीक है, अब क्या करना है? तीसरे स्टेप में बेटा फिर से लो इसको। अब इस कार्बधनायन से CH3 CH2, इसके ऊपर चार्ज प्लस है। अब क्या करना है? अगर इसको बेटा प्लस चार्ज को खत्म करना है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराना होगा। तो यहां से बेटा 3 हाइड्रोजन है, इसको लिख ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये वाला हाइड्रोजन बेटा अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा बेटा प्लस, लेकिन इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा भाई? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा यहीं छोड़ रहा है। तो ये बेटा प्लस और माइनस आपस में मिलकर साझेदारी कर लेंगे और इनके बीच में आ जाएगा द्वयावन, और ये हमारा क्या बनेगा? एथीन। तो ये बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसकी क्रियाविधि को। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा है ग एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे? किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। चलिए, ये भी बेटा हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और अगला वाला प्रश्न है वो भी बेटा हमारा कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 3 का ग प्रश्न। एल्डिहाइड किस किस में पूछा है? एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड तथा बेटा आपसे पूछा एसीटोन में विभेद, एसीटोन में विभेद, एसीटोन में विभेद। चलिए, सबसे पहला परीक्षण बेटा देने वाले हैं टॉलेन परीक्षण। पहला बेटा परीक्षण कौन सा हो जाएगा? टॉलेन परीक्षण। अब सुनिए, इसमें क्या होगा? इसमें जो एसिटिल्डिहाइड है CH3 CHO, ये टॉलेन अवकर्मक से क्रिया करेगा, Ag2O। ये हमारा एसिटिल्डिहाइड है, टॉलेन अवकर्मक से क्रिया कर रहा Ag2O से। तो ये वाला ऑक्सीजन बेटा किसके पास आ जाएगा? कार्बन के पास, और बदल जाएगा COOH में। तो CH3 COOH प्लस कौन बाहर होगा? Ag। कितने Ag है भाई? 2। किसके रूप में? रजत दर्पण के रूप में, रजत दर्पण के रूप। ठीक, ये हमारा कौन है? एसिटिक एसिड। लेकिन अगर यही बात करें किसकी? एसीटोन की, CH3 CO CH3, ये बेटा टॉलेन अवकर्मक से रिएक्शंस नहीं करेगा। आप लिख दो इसके आगे, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक, इसी प्रकार सेकंड बेटा आप दे सकते हो फेलिंग परीक्षण। ठीक, फेलिंग परीक्षण में क्या होगा? ये बेटा जो एसिटिल्डिहाइड है CH3 CHO, एसिटिल्डिहाइड है, ये बेटा क्रिया करेगा CuO के साथ। ठीक है, अब सुनो फिर से कहानी क्या होगी? ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ भेज दो, तो COO और H,
एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिटिक अम्ल में, और प्लस इस ओर का Cu2+ है अभी, बदल जाएगा Cu+ के अंदर। लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन पे तो 2 माइनस होता है, मतलब Cu के 2 अड़ चाहिए, 2 अड़ करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इन दोनों Cu के साथ, और ये बेटा Q+ ऑक्साइड का अवक्षेप है, ये भाई अवक्षेप है, और ये है हमारा एसिटिक एसिड। लेकिन अगर यही बात करें एसीटोन की, यही बात किसकी करें भाई, एसीटोन की, ये बेटा फैलिंग अपकर्मक से कोई क्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शंस, कोई अबक्रिया नहीं, अबक्रिया नहीं, ठीक। तो ये बेटा परीक्षण आप लोगों के लिए 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगला प्रश्न 3 का घ, देखिए 3 का घ प्रश्न बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ग्लूकोज अण में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, ठीक है। पहला है भाई 5 OH समूह की पुष्टि, समूह की पुष्टि करते हैं। आओ देखो इसमें क्या लोगे भाई, आप CHO फिर CHOH का होल 4, उसके बाद भाई CH2OH, ये फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसकी अबक्रिया भाई करा दो CH3CO Cl के साथ, उत्प्रेरक बेटा आप पीडी लिख दो, या CH3COO Na, इसी का लवण लिख दो, या CH3COO Na, इसी का लवण लिख दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4 OH तो ये रहे, 1 OH ही रहा, 5 OH है ना, ठीक है। तो आबंध को तोड़ोगे, आप बोले सर Cl पे तो माइनस, तो कार्बन के ऊपर प्लस, H पे प्लस और O पे माइनस, आबंध यहां से, H पे प्लस O पे माइनस, आबंध यहां से। तो 4H यहां से, 1H यहां से, 5H मिलेंगी, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज इधर से मिल रहे हैं, पर इधर तो नेगेटिव एक ही है, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां से 5H, 5 Cl को लेकर बाहर। उसके बाद बनेगा कौन, CHO, फिर CHO पे नेगेटिव है, नेगेटिव के पास जोड़ भाई पॉजिटिव, यानी CO, CH3, कितने अणु है भाई 4, उसके बाद फिर नीचे बेटा CH2O, O पे नेगेटिव, पॉजिटिव जोड़ो यहां पर CO, CH3, तो 4 अणु ये रहे और एक ये 5 अणु, ठीक है। और ये बनेगा हमारा कौन, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। दूसरा है भाई CHO समूह की पुष्टि, CHO समूह की पुष्टि। चलिए तो आप लोग क्या करो, टॉलेन अपकर्मक से क्रिया करा दो, टॉलेन अपकर्मक, फैलिन विलयन या ब्रोमीन जल, ठीक, किसी के साथ करा दो। चलिए ब्रोमीन जल के साथ ही करा दो, ब्रोमीन जल, ठीक। तो होगा क्या, ये वाला जो CHO समूह है वह बदल जाएगा, इस वाले, ये वाला ऑक्सीजन इसके पास पहुंच जाएगा तो बदल जाएगा COOH, फिर बेटा CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH, और ये हमारा बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक। ये आपको बेटा टोटल के टोटल हमने बेटा पहले लेक्चर के अंदर करा दिए हैं। जो आपका मिशन 15 दिन का चल रहा है, यानी हमारा जो पेपर है 25 फरवरी को, उसके लिए आप लोगों की एक सीरीज चल रही है, तो वहां पर आप लोग जरूर देखिएगा। एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा की जा रही है, ठीक है। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए भाई। इसका
इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का क बोल रहा है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितीय बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आओ, सवाल बेहतर है, अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं भाई इसको भी। देखो 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो देखो आपको विलेय दे रखा भाई 2 ग्राम। ठीक, कौन है बेंजोइक अम्ल? 2 ग्राम कौन है बेंजोइक अम्ल? तो इसका अणुभार निकाल लो। इसका फॉर्मूला है C6H5COOH, यानी बेंजीन के ऊपर COOH। ठीक है, अणुभार निकालेंगे। एक कार्बन का बेटा 12 होता है, पर ऐसे कार्बन 5 वो 6 और एक 7 से मल्टीप्लाई, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर ऐसे हाइड्रोजन आपको 5 और एक 6, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 पर ऐसे ऑक्सीजन आपको बेटा 2 दिखाई दे रहे हैं। तो 12 सत्ते 84 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 10 और 2 12 और 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, मोल प्रति, यहां पर बेटा ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल में। ठीक है, मात्रा के बेटा यहां पर होगा ग्राम प्रति मोल के अंदर। ठीक, ये इसका क्या निकाल लिया? अणुभार। ठीक, अब किसमें घोला गया है? कैपिटल W बराबर किसमें घोला गया भाई? ये बेटा 25 ग्राम बेंजीन। 25 ग्राम बेटा कौन है? बेंजीन, इसमें घोला गया। ठीक, तो हिमांक का जो अवनमन है डेल्टा TF वो कितना है? 1.62 केल्विन। हिमांक में इतना अवनमन होता है। यदि यह विलयन द्वितीय है तो अम्ल में संगुणन कितने प्रतिशत होगा? यानी अम्ल के अंदर जो संगुणन है वो कितने परसेंट होगा, यानी अल्फा निकालना है। फिर बोला है बेंजीन के लिए जो मोलल अवनमन स्थिरांक है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलिए सबसे पहले आप बेटा क्या करोगे? ये तो हमें डाटा दे रखा है, दिया है, ये दे रखा भाई। अब बात करेंगे सॉल्यूशन की, अब बात करेंगे किसकी? हल की। समझो, सबसे पहले कहानी क्या करनी है? कहानी ये करनी है कि भाई आपको हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा TF बराबर KF इंटू में स्मॉल w इंटू में 1000 बट्टे MA इंटू में कैपिटल W। ठीक, अब सुनो, संगुणन की मात्रा निकालनी है, तो इसके लिए बेटा हमें किसकी मात्रा चाहिए? यहां पर बांध ढाप गुणांक का उपयोग करेंगे। ठीक है, पहले I को निकालना होगा। पहले किसको निकालना होगा? I को, तब बेटा जाके हम बेटा निकाल पाएंगे किसको? इस वियोजन की मात्रा को। ठीक है, चलिए अब डेल्टा F का मान बेटा कितना है? तो आप बोले सर 1.62 है, बराबर I निकालना है इंटू KF का मान 4.9 लगाओ, स्मॉल w का मान भाई 2 इंटू में 1000 बट्टे अणुभार 122 इंटू कैपिटल W का मान भाई 25। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे? अब करना है भाई कुछ नहीं, 25 चौकू 100 यानी 40 बार कट जाएगा। ठीक है, I को निकालना है तो 1.62 इंटू, देखो जी 4.9 2 से बेटा यहां पर एक काम करिए, चलो बाद में काट लेंगे। 4.9 जे गुणा में है, दूसरी ओर जाके बेटा भाग में हो जाएंगे। दूसरी ओर किस में हो जाएंगे? भाग में। 40 दूनी 80 ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे। 122 ये बेटा किस में? भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएंगे। ठीक, अब एक काम करो, नीचे एक जीरो और बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब होगा क्या? अब यहां से देखिए, यहां से कट रहा है भाई, किससे कटेगा? आप अगर काटोगे 3 से काटोगे यहां पर तो ये कट जाएगा। तो एक काम करिए भाई, यहां से 2 से काटो, 2 से कट जाएगा 2 छिंग 12 और 2 एकम 2, 2 से ही बेटा कट जाएगा 40 बार। कितने बार कट जाएगा? 40 बार। ठीक है, अब उसके बाद बेटा यहां से 3 से कटेगा क्या? 3 एकम 3
और नहीं कटेगा भाई। चलिए तो एक काम करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 162 का मल्टीप्लाई 61 में, तो 2 6 1 6 दूनी 12, 6 चरंग 36 और 1 37, 6 एकम 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 2 6 और 2 8, 7 और 1 8 और 9, ये हो जाएगा भाई ऊपर 98 82 बट्टे 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई, 4 नेम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो हमने लगा दिया। ठीक है, भाग कर दो भाई इसका, इसमें 19 600 का भाग 9882 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे भी 10 लगा जीरो, क्योंकि ये बेटा 9882 थे 19600 है, भाग जाए तो 19 पंजे 95। ठीक है, कर दो भाई, जीरो फिर जीरो, 5 6 30, 5 ने 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, 0 2 8, यहां जीरो बचेगा, यहां पर भी जीरो, भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंदी फिर जीरो बढ़ाओ, अब भाग जाए नहीं, भाग टूटे बिंदी फिर जीरो बढ़ाओ। ठीक, 19 चौक 76, 19 पन्ना 95 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर आई का मान निकलेगा 0.504। ठीक है, ये भाई किसका मान निकला, ये भाई आई का मान निकला, किसका मान निकला भाई, आई का मान निकला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद अब देखो यहां पर बेटा हमारा क्या है, CS3 बोस हमारा है C6H5COOH। ठीक, ये बेटा संगुणन के बाद क्या बनाता है, ये C6H5COOH का एक अणु है जो बेटा द्वितीय है, तो यहां पर बनता है C6H5COOH और इसका क्या हो जाता है बेटा, ये होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखेंगे वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व की बेटा मात्रा। ठीक, तो वियोजन से पूर्व बेटा यहां पर, जब बेटा यहां पर पहले घटना थी जब इसका वियोजन नहीं हो रहा था, तब इसका कितना अर्थ था, एक अर्थ था, तो ये टूटा कितने में होगा भाई, 0 में, क्योंकि भाई पहले वियोजन से पूर्व ये टूटा नहीं होगा, तो यहां पर पहले बेटा हमने मान लिया इसका कितना अणु है, एक अणु है, तो इसका वियोजन कितना होगा, उत्पाद कितना होगा 0, लेकिन वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात की मात्रा अगर देखें, तो मान लो कि भाई आपने एक अण लिया था, कितना अण लिया था, एक अण लिया था, इससे कितना अण बेटा टूट गया, अल्फा अण टूट गया, और उत्पाद कितना बना रहा है, अल्फा, और बाई बेटा कितना 2, कितना बना रहा है 2। पहले भाई चीनी को जल में आपने घोला था, पहले चीनी को जल में घोलने से पहले आपने जो भी चीनी के अण लिए होंगे, मान लिया मैंने, मान लिया एक अण था, कितना मान लिया, एक अण था। ठीक है, तो उस समय उत्पाद कितना बना होगा 0, लेकिन चीनी जब जल में घुलना शुरू हुई तो कितने अण चीनी घुल गए, मैंने मान लिया भाई अल्फा अण घुल गए, तो भाई एक अण से बेटा कितना अण बेटा टूट गया, इसमें मान लिया अल्फा टूट गया और कितना बना दिया, अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, आई का मान, बानठाप गुणांक से बेटा किसका मान निकालेंगे, आई का, तो आई का बेटा मान निकालेंगे, तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व, बट्टे वियोजन से पूर्व कुल कणों की संख्या। चलिए आओ समझते हैं, तो आई बराबर वियोजन के पश्चात कुल कण कौन से हैं, देखो एक 1 माइनस के अल्फा है, फिर और कौन है, अल्फा बाई 2 है, तो कुल कणों की संख्या बट्टे वियोजन से पूर्व बेटा 1 प्लस 0। चलिए तो आई बराबर बेटा 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही रहेगा, इसका भाग इसमें करोगे तो बेटा 1 माइनस के अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 माइनस के यहां पर बेटा ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, उसके बाद बेटा यहां पर प्लस के अल्फा और पूरे के बेटा बट्टे कितने 2,
तो 2 माइनस के, देखो ये माइनस के 2 अल्फा, ये प्लस के अल्फा, तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, यहां पर बचेगा अल्फा माइनस का, क्योंकि माइनस के 2 अल्फा में से अल्फा गया, माइनस के अल्फा बाई 2। ठीक है, इसे लिख सकते हो 2/2 माइनस के अल्फा बाई 2, कट जाएगा तो यहां पर आई का मान निकलेगा। आई का मान बेटा कितना निकलेगा, तो आई का मान निकलेगा यहां 1 माइनस के अल्फा बाई 2। अल्फा बाई बेटा कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक, अब कहानी क्या करनी है, अब कहानी ये करनी है, इस आई का मान जो आपने निकाला है ना, वो आई का मान ये वाला, वो आई की जगह लगा दो। तो लगाएंगे बेटा यहां पर 0.504, उसके बाद बराबर 1 माइनस के अल्फा बाई 2। ठीक, ये बेटा किसका है, माइनस का, जो दूसरी ओर जाके प्लस का, ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा बाई 2 बराबर 1 माइनस के 0.504। ठीक है, तो अल्फा बाई 2 बराबर, एक में से घटा दो, दशमलव एक के अंत में बेटा दशमलव होगा। ठीक है, कहीं नहीं तो एक के अंत में होगा, दशमलव लगाओ, 0.504, ऊपर 2 0 बढ़ा लो, चलो घटाओ, यहां बचेगा 6 और यहां बचेगा 9 और यहां पर बचेगा 4, तो यहां पर बचेगा बेटा कितना, 0.496। 2 बेटा ये भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 4 8 और 1 9, 0.3 अंक बाद। ये बेटा हमने अल्फा का मान निकाल दिया। ठीक, अब आपको परसेंटेज पूछा है, अल्फा परसेंटेज पूछा है, आप इसमें बेटा कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, इसमें मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 992, 2 0 बढ़ा दो, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो 99.2% बेटा इतना निकलेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का ख बोल रहा है क्या, संचारण क्या है, किसी धातु के संचारण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब कोई धातु नमी, वायु, अम्ल की आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो भाई धीरे धीरे वह संचारित होने लगती है, यानी नष्ट होने लगती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। क्या बताया कि जब कोई धातु नमी, वायु, अम्ल की आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संचारित होने लगती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचारण। और जैसे उदाहरण बेटा, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। अब इसके बचाव बताओ भाई। देखो, सबसे पहले ग्रीस या तेल लगाकर, दूसरा रंगाई करके, तीसरा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है भाई, इस पर एक जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है और जिंक बेटा अधिक सक्रिय होने के कारण यह क्या करता है, यह धातु को संचारित होने से बचाता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने बेटा ये लिख दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का ग बोल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मजा आ गया भाई। देखो भाई, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर, इस ओर रखा हमने कोट को, इधर रखा हमने आणविकता को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया यह जो अभिक्रिया कोट है यह एक प्रायोगिक मान है, और जबकि बेटा यह एक कैसा सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन जो आणविकता है वह शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं होती है। यह कैसी होती है, केवल प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है, लेकिन आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है, लेकिन यह क्या होगा, जो आणविकता है विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। ध्यान रखना। ठीक है, तो यह बेटा आप लोगों के लिए 2026 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
जो आपको बेटा पेपर में सीधा दिखेगा। ठीक, इसके बाद इसी में बेटा पूछा गया है कि भैया हमें निकालना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक, यानी हमें बेटा अर्ध आयु काल की गणना करनी है। चलिए सबसे पहले एक बात तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बराबर क्या होता है 2.303 वटे टी log 10 A/A-x, यही होता है भाई। अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A है, माना जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है A है, लेकिन जब समय बेटा कितना लग रहा है अर्ध आयु काल, समय बेटा कितना लग रहा है आधा, तो जो बेटा अंतिम सांद्रता होगी वो भी कैसी होगी, प्रारंभिक सांद्रता की वो भी तो आधी होगी। जब ये समय आधो लग रहा हुआ है तो भाई सांद्रता भी प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चलिए लगाओ के बराबर 2.303 बट्टे टी की जगह लगाओ बेटा अर्ध आयु काल है टी हाफ log 10 बेटा प्रारंभिक सांद्रता ए है बट्टे जो अंतिम सांद्रता है A-x, वो कितना है बेटा A/2। तो ए से ए कैंसिल, दो को ऊपर भेज दो, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बट्टे टी 1/2 log 10, दो ऊपर पहुंच जाएंगे और log 2 का मान लगा दीजिए बाबूजी, log 2 का मान लगा दीजिए। के बराबर 2.303 बट्टे टी 1/2 log 2 का मान है 0.3010। जब आप बेटा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो के बराबर मिलेगा 0.693 बट्टे टी हाफ। ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, जो ऊपर जाएगा बेटा हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या एक और मात्र बेटा आपको देखने मिलेगा मिनट इनवर्स। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 4 का घ बोल रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। देखो 4 का घ का पहला पार्ट बोल रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4 बनाने की विधि। चलिए आओ समझते भाई KMnO4 बनाने की विधि। देखो सबसे पहले आप क्या लेंगे, पायरोलुसाइट MnO2, ये भाई पायरोलुसाइट अयस्क है, इसको बेटा क्षार की उपस्थिति में गलाएंगे, गलन तो होगा क्या, ये वाला जो पायरोलुसाइट अयस्क है MnO2 वो बदल जाएगा मैग्नेट के अंदर MnO4। ठीक है, पर इसके ऊपर जो चार्ज होगा आपको 2 नेगेटिव चार्ज होगा, और 2 नेगेटिव है तो यहां से भाई 2 K चाहिए इसको, K2MnO4 प्लस। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा तो बनाएगा भाई H2O। ठीक है, अब बैलेंस करना है भाई, बैलेंस करना है, इधर 2 3 और 2 5 O है, इधर 4 और 1 5 पर हाइड्रोजन, यहां पर कितना है 2, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, तो हम एक काम कर रहे हैं पहले यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। Mn बेटा 2 हो गया, 2 Mn करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, K 2 दूनी 4, 4 के करने के लिए भाई यहां पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। हाइड्रोजन बेटा यहां पर H के आगे 4 हो गए, आप H के आगे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, यहां पर 2 और 4 6, 2 और 4 6 और 2 दूनी 4, कितना हो गया टोटल 10। ठीक है, ये बनेगा भाई पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बना भी भाई। ठीक, इस पोटेशियम मैग्नेट को पुनः फिर ले लेंगे KMnO4 K2MnO4, इसका बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करा देंगे। ठीक, तो ये MnO4 2 माइनस है, ये 1 नेगेटिव में बदल जाएगा। MnO4 2 नेगेटिव था, वो 1 नेगेटिव में बदल जाएगा, और 1 नेगेटिव में बदलेगा तो भैया इसके साथ अब एक ही जाएगी। ठीक, प्लस 1 के बेटा कितनी क्लोरीन को लेकर बाहर होंगे 1 क्लोरीन को, पर हाइड्रो अब देखो यहां पर K 2 है, पर यहां तो बेटा K 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन बेटा गड़बड़ा रहा है, ऑक्सीजन यहां 4 है, यहां पर भी 4 है, Mn यहां पर कितना है 1, Mn यहां पर, यहां क्लोरीन बेटा कितना 1,
यहां पर 2 है ना, तो हमें यहां पर भैया 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से 2 दूनी 4। अब देखो Mn के आगे 2 लिख गया, तो आप भी Mn के आगे 2 कर लो। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहां पर भी 4 दूनी 8। के आगे बेटा कितना लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, यहां पर 2 के इधर रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये बन जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा हमारी बनाने की विधि हो गई। इसके बाद इसी पूछा है लैंथेनॉइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी है। देखिए, लैंथेनॉइड श्रेणी में जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ भाई इसकी परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं में नियमित कमी होगी, निरंतर बेटा घटती रहेंगी। इसी को बोलते हैं हम लैंथेनॉइड आकुंचन, ठीक है। और यह बेटा इसका मुख्य कार्य क्या है, 4f जो कक्षक के इलेक्ट्रॉन है इनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो यहां तक बेटा हमने प्रश्न को करा दिया है। आगे वाले लेक्चर के अंदर बेटा 5 और 6 के बेटा फिर इसको कर देंगे, ठीक है। लगातार बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।